अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ एडोब फोटोशॉप। मैं हूं इमरान सैयद। क्लास नंबर 8 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट लेयर। टोटल 19 एडजस्टमेंट लेयर्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था लेयर पैनल के ऊपर और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट लेयर। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे ट्यूटोरियल की तरफ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अच्छा, लेक्चर को स्टार्ट करते ही डायरेक्टली मैं आता हूँ लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, और लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आते ही आप यहाँ चेक करेंगे कि हमारा जो लेयर पैनल था जो कि हमने लास्ट डिस्कस किया था, इसी के अंदर हमारा एडजस्टमेंट लेयर का आइकन अवेलेबल है बिल्कुल फोल्डर के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आइकन था न्यू लेयर का, इसी के साथ हमारे पास ये एक छोटा सा आइकन है सर्कल का, ये कहलाता है एडजस्टमेंट लेयर्स का आइकन। ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो ये तमाम आपकी 19 एडजस्टमेंट लेयर्स है जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरीके से एक और ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। मेन्यू के अंदर लेयर्स में जाएं, यहाँ पर आपके पास जो आपकी तमाम एडजस्टमेंट लेयर्स हैं वो सारी की सारी न्यू एडजस्टमेंट लेयर के साथ आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, इसी तरीके से 3 लेयर्स जो हैं जो कि एडजस्टमेंट की कहलाती हैं वो बेसिकली कहलाती हैं न्यू फिल लेयर के नाम से। ठीक है, तो न्यू फिल लेयर को मिला कर 3 लेयर्स होगी आपकी, और बाकी एडजस्टमेंट लेयर्स आपकी ये सारी होगी। इन सबको कंबाइन करके आपके पास एडजस्टमेंट लेयर अवेलेबल है आपके लेयर पैनल के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये तो है आपकी टोटल 19 एडजस्टमेंट लेयर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि एडजस्टमेंट लेयर जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं फोटोशॉप के अंदर। बेसिकली ये एक कंप्लीट कलेक्शन है जिसके अंदर आप कुछ प्रीसेट्स आपको प्रीडिफाइन मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं, कलर टोन उसका चेंज करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कुछ फिल्टर्स लगाना चाह रहे हैं, कहीं किसी इमेज के अंदर ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, कहीं किसी इमेज के अंदर ख़ास कोई सेलेक्टिव कलर है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसा कलर है जिसको आप मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं, आप अपने पिक्चर्स के अंदर कलर को इन्हेंस करना चाह रहे हैं, सिनेमैटिक व्यूज़ देना चाह रहे हैं, या पोस्टराइज इफेक्ट्स देना चाह रहे हैं अपने इमेजेस को, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप एडजस्टमेंट लेयर की मदद से कर सकते हैं। सॉलिड कलर से लेके फिल्टर तक अप्लाई करने तक, पोस्टराइज इफेक्ट देने तक, सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं बाय यूजिंग एडजस्टमेंट लेयर। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड कलर को। एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे सॉलिड कलर के ऊपर। जैसे ही सॉलिड कलर पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी और लेयर पैनल के अंदर एक लेयर और ऐड हो जाएगी। ठीक है, जैसी ऐड होगी आपके पास यहाँ पे कलर पिकर का जो है आपके पास अलग विंडो ओपन हो जाएगा। ये है आपके पास कुछ कलर्स अवेलेबल। आप इस हैंडल को ऊपर नीचे एडजस्ट करके जो कलर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो वो सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद उसका लाइटर और डार्कर या बिल्कुल लाइटर कलर आप जो भी सेलेक्ट करोगे आप उसको सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करोगे तो क्या होगा कि आपके पास जो सॉलिड कलर है वो यहाँ पे आपके कैनवस में आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। कलर सॉलिड कलर के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे दिखेंगे। एक होता है मास्क, और साथ ही आपके पास यहाँ पे सॉलिड कलर का एक छोटा सा थंबनेल भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। कलर आपने सेलेक्ट कर लिया है, अप्लाई भी हो गया है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब इस एडजस्टमेंट लेयर को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इसमें मजीद कोई सेटिंग्स नहीं है, आपके इस लेयर के अंदर कोई और सेटिंग्स नहीं है। आपने सिंपल करना क्या है कि आप इसको उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से ब्लेंडिंग मोड जो आप चाह रहे हो वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओवरले XYZ जो भी आपको समझ में आ रहा हो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। कलर चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करते हुए आप अपना सॉलिड कलर को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अब अगर मुझे कोई कलर चेंज करना है यहाँ पे सॉलिड कलर का, तो मैं अपने इस आइकन के ऊपर जो है अपने इस थंबनेल के ऊपर जो है डबल क्लिक करूँगा तो कलर पैलेट फिर से ओपन हो जाएगा। और यहाँ से मैं जैसे ही कोई कलर चेंज करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे चेक कीजिएगा कि वो कलर ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग जो मैंने ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किया है उसके ऊपर वो अप्लाई होता जाएगा। तो ये तो था सॉलिड कलर। नेक्स्ट जो हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर के अंदर ऑप्शन है वो है ग्रेडियंट। एडजस्टमेंट लेयर्स में जाएंगे, ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट के हवाले से हमारे पास यहाँ पर एक डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगी और एक ग्रेडियंट लेयर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके अंदर भी वही चीज़ है, आपके पास मास्क है और साथ में ग्रेडियंट का थंबनेल है। ग्रेडियंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास स्विच आ रहा है ग्रेडियंट का। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो एक और विंडो आपके पास ओपन होगी और यहाँ से आप अपने ग्रेडियंट को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ प्रीसेट्स ऊपर अवेलेबल हैं, इनको जो है आप चाहो तो जिस तरीके का आप ग्रेडियंट यूज़ करना चाह रहे हो, सिंपल बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वो ग्रेडियंट यहाँ के पास ऐड हो जाएगा। ऊपर वाले जो हैंडल्स हैं इस ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पर याद रखिएगा
कि ये जो है आपके ग्रेडियंट को लाइटर और डार्कर करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और नीचे वाले जो आपके पास स्टॉपर हैं, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो ये जो आपके कलर्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे कि इस स्विच के ऊपर कौन सा कलर अवेलेबल है। अगर चेंज करना है तो डबल क्लिक करोगे आप इसके ऊपर, तो आपके पास कलर पिकर की विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप कलर को सिंपल सेलेक्ट करोगे, उसका स्विच का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे स्विचेस अवेलेबल हैं नीचे। आप ऐड करना चाहो तो इसके अंदर ऐड कर सकते हो मजीद स्विचेस, और रिमूव करना है तो स्विच को क्लिक करके लेफ्ट और नीचे की तरफ ड्रैग कर दोगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कोई प्री डिफाइंड जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है ग्रेडियंट्स, इनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल सेलेक्ट करोगे और ऑन द टाइम जो है आपके पास यहाँ पर प्रीव्यू भी डिस्प्ले करता रहेगा जो भी आप ग्रेडियंट सेलेक्ट कर रहे हो। सिंपल ओके करोगे। उससे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, ठीक है। हम इसको ज़्यादातर टच नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर आप लोग जो ग्रेडियंट यूज़ करोगे सिंपल सेटिंग्स के अंदर ही यूज़ करोगे। उसके बाद आप यहाँ से ओके करोगे। आप खेलना चाहो तो उसके साथ थोड़ा सा खेल सकते हो, आप चेंजेस करना चाहो तो उसके अंदर कर सकते हो। सेकंड आपके पास स्टाइलिंग का ऑप्शन है। लीनियर आपके पास जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन या स्ट्रेट वर्टिकल लाइन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। रेडियल सर्कल मिड पॉइंट से बिल्कुल एजेस तक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी स्टाइल हैं जो आपको समझ में आ रहा हो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंगल आपके पास अवेलेबल है, एंगल चेंज करना चाहो तो आप एंगल को चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से रिवर्स का एक ऑप्शन है, आप अपने कलर्स को ऑटोमेटिकली सिर्फ वन क्लिक के साथ रिवर्स कर सकते हो। जैसे ब्लू है, पर्पल है, तो मैं रिवर्स करूँगा तो पर्पल यहाँ आ गया, ब्लू ऊपर चला गया। इसी तरीके से आप स्केल करना चाहो तो अपने इंग्रेडिएंट्स को स्केल भी कर सकते हो, ठीक है। 0 पे लेके आऊँगा तो देखोगे आप कि हमारे पास सिर्फ 2 कलर जो हैं स्विच पिकर के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे एक कलर ये है, सेकंड कलर ये है। इसी तरीके से आपको यहाँ चेक करा रहा है। इसकी जो ग्रेडियंट अप्लाई करने का जो ऑप्शन है आपके पास, जब स्केल आप इंक्रीज करोगे तो ये जो दोनों का इंटरेक्शन है उसको सॉफ्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जितना इंक्रीज करते जाओगे उतना ग्रेडियंट जो है वो मिक्सअप होकर आपके पास यहाँ पे सॉफ्ट बॉर्डर कॉर्नर की तरह आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो है ग्रेडियंट। और इसी तरीके से आप चाहो तो इसके ऊपर भी ब्लेंडिंग मोड इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो आप चेक करोगे सिंपल ग्रेडियंट आप अप्लाई कर रहे हो तो इफेक्ट चेक करें कि क्या इमेज थी आपके पास और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद ब्लेंडिंग मोड आपने लगाया तो उस इमेज का इफेक्ट चेक करें कितना ज़बरदस्त आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। इसको इनविजिबल करेंगे तो ये पहले वाली इमेज थी, जब विजिबल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास चेंज होकर आ गई। इस तरीके से आप चाहो तो इसी एडजस्टमेंट लेयर की ओपेसिटी भी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो करना चाहो उसके साथ कर सकते हो। तो ये तो था बेसिकली ग्रेडियंट का एडजस्टमेंट लेयर। इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैटर्न्स। एडजस्टमेंट लेयर के अंदर आप जाएंगे, यहाँ से आप पैटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और लेयर आपके पास वैसे ही ऐड हो जाएगी पैटर्न की। और पैटर्न का जो आपके पास डायलॉग विंडो है उसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक थंबनेल दिख रहा है। इसके अंदर आपका पैटर्न जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर रहे हो। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपके पास स्टाइल आ जाएंगे, ठीक है। जो आप सेलेक्ट करना चाहो इस पर सिंपल क्लिक करो और वो पैटर्न आपके पास यहाँ पर अप्लाई होकर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्केल आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कितना जो है पैटर्न को स्केल करना चाह रहे हो। जितना बढ़ाते जाओगे उतना जो है आपका स्केल बढ़ता जाएगा और आपके जो पैटर्न हैं वो मतलब जितना आप बढ़ाएंगे उतना जो पैटर्न है वो डिक्रीज होता जाएगा और जूम होता जाएगा। और जितना आप इसके स्केल को कम करोगे उतना ही पैटर्न जो है वो जूम आउट होता जाएगा और आपके जो पैटर्न है वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो स्केल रखना चाहो वो रख सकते हो। जो पैटर्न सेलेक्ट करना चाहो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और सिंपल उसके बाद जब आप ओके कर दोगे तो पैटर्न आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंडरी चीज़ वही काम आप ब्लेंडिंग मोड कर सकते हो पैटर्न के ऊपर, ठीक है। जो ब्लेंडिंग मोड आप अप्लाई करते जाओगे उस हिसाब से आपका पैटर्न भी यहाँ पर वर्क करता जाएगा। तो ये तो था बेसिकली पैटर्न्स के एडजस्टमेंट लेयर। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इसको आप नाम से समझ गए होगे कि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट क्या है। एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, सिंपल सेलेक्ट करेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल के अंदर कुछ सेटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी डिस्प्ले नहीं हो रही लेयर के हवाले से तो आपने क्या करना है, विंडोज़ में जाना है और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का। इस पर जब आप चेक लगा दोगे तो ये प्रॉपर्टी विंडो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, ऊपर है ब्राइटनेस, नीचे है कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस बेसिकली क्या करेगा, जब आप राइट हैंड साइड पे ब्राइटनेस को इंक्रीज करते जाओगे तो आपके कैनवस या इमेज के अंदर जितने भी ब्राइटनेस आइटम है उनको वो मज़ीद ब्राइट कर देगा। और इसी तरीके से जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो आपके इमेज में से ब्राइटनेस को वो मज़ीद कम कर देगा, ठीक है।
इसी तरीके से आपके पास कंट्रास्ट है जो कि आपके जो हाइलाइट्स हैं उनको मज़ीद हाईलाइट कर देगा और जो डार्कर एरियाज हैं उनको मज़ीद डार्कर कर देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको जितना चाहो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपको फिर भी लगता है कि आपकी जो ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, वो बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, ओपेसिटी कम कर सकते हो। इसी तरीके से आप चाह रहे हो कि ब्राइटनेस जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ पे अप्लाई है, या आप चाह रहे हो कि जो भी आपकी एडजस्टमेंट लेयर है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर अप्लाई हो, बाकी चीज़ों पे अप्लाई ना हो, तो उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो कि अपने जो आपके पास यहाँ पर मास्क का ऑप्शन इसके अंदर नज़र आ रहा है आपकी एडजस्टमेंट लेयर के अंदर, आप क्या करोगे, अपने मास्क को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ब्रश को सेलेक्ट करोगे। आपका जो फोरग्राउंड क्लाउड है वो ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक जो है वो हम रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि मास्क के अंदर मैं आपको लास्ट क्लियर करवा चुका हूँ ये चीज़ कि जो भी आप ब्लैक फिल करेंगे मास्क के अंदर, वो चीज़ आपके कैनवस में से रिमूव होती जाएगी, और वाइट कलर करेंगे तो वो आपके पास ऐड होती जाएगी। जैसे ब्लैक है, हम चाह रहे हैं कि जो मॉडल है इसके ऊपर जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर हमने ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेट की है वो सिर्फ इस मॉडल के ऊपर अप्लाई हो, बाकी जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो ब्लैक हम फोरग्राउंड रखेंगे, अपने मास्क को सेलेक्ट करेंगे, और जो एरिया हमें नहीं चाहिए, मतलब ये जो एडजस्टमेंट लेयर है हमें इस एरिया पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसके ऊपर ब्रश से कलर करेंगे, ब्रश को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, हार्ड। ब्लैक कलर हमने लिया है फोरग्राउंड, और जो भी यहाँ पे थंबनेल के अंदर ब्लैक फिल हो रहा है वो हमारे पास से इस लेयर के अंदर से इसकी विजिबिलिटी हाइट की तरफ जा रही है। ठीक है, वो रिमूव नहीं हुई है लेकिन मास्क हो गई है। मास्क मैं लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ, इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, तो अगर आप देखना चाह रहे हो तो मास्क लास्ट लेक्चर में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो था बेसिकली ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। लेवल्स एडजस्टमेंट लेयर क्या होता है। एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, इसके बाद सिंपल लेवल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रीसेट्स हैं। लेवल्स बेसिकली करता क्या है कि आपके पास डार्कर और लाइटर को जो है वो इनहेंस करता है। ठीक है, प्रीसेट के अंदर भी इसी तरीके से है, कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग है यहाँ पे। जैसे डार्कर है, डार्कर का प्रीसेट आपके पास यहाँ मौजूद है। प्रीसेट के अंदर सबसे पहला प्रीसेट आपके पास डार्कर है। ठीक है, इसी तरीके से इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, और इसी तरीके से लाइटर है। लाइटर अप्लाई करोगे तो लाइटर वाला यहाँ पे प्रीसेट अप्लाई हो जाएगा। डार्कर आप यूज करोगे तो डार्कर अप्लाई हो जाएगा। इसी से मेड स्टोन डार्कर, तो ये कुछ प्रीसेट आपके पास अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। हम ले लेंगे इसको फिलहाल डिफॉल्ट के ऊपर। ठीक है, सेकंड आपके पास RGB ऑप्शन अवेलेबल है। RGB के अंदर रेड ग्रीन, आप चाहो तो स्पेसिफिकली रेड ग्रीन ब्लू के ऊपर भी जो है लेवल एडजस्ट कर सकते हो। हम फिलहाल RGB को सेलेक्ट करते हैं। ऑटो टून करना चाहो तो ऑटो टून कर सकते हो। यहाँ से सिंपल आप क्लिक करोगे तो कैलकुलेशन अप्लाई करके खुद से वो लेवल एडजस्ट कर देगा। ये वाला जो हैंडल है आपका लेफ्ट हैंड साइड का, ये बेसिकली क्या करता है, जब आप इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाते हो तो आपके इमेज के अंदर जो हाईलाइट्स और डार्कर एरियाज हैं उनको मजीद डार्कर करता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड का आपके पास हैंडल है, इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आओगे तो ये क्या करेगा, जो हाईलाइटेड एरियाज हैं उनको वो मजीद हाईलाइट कर देगा। बीच वाला हैंडल बेसिकली आप दोनों तरफ एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। आप चाहो तो डार्कर की तरफ ले जाओ, आप चाहो तो उसको लाइटर की तरफ ले आओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से हमारे पास नीचे की तरफ जो है यहाँ पर एक डार्कर हैंडल है और एक लाइटर हैंडल है। जब आप लाइटर वाले को डार्कर की तरफ लेके आओगे तो आपके इमेज में से ब्राइटनेस को कम करता जाएगा। इसी तरीके से जब डार्कर वाले हैंडल को आप लाइटर की तरफ लेके आओगे तो आपके इमेज के अंदर ब्राइटनेस को ऐड करना शुरू कर देगा। ये तो बेसिकली RGB है। इसी तरीके से आप चाहो तो अपने इमेज के अंदर कोई चीज़ स्पेसिफिकली एडजस्ट करना चाह रहे हो, मतलब रेड कलर एडजस्ट करना चाह रहे हो तो आप रेड को सेलेक्ट करोगे। इस तरीके से रेड मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ तो आपकी इमेज के अंदर क्या करेगा, ये रेड वाले एरियाज को ख़त्म करता जाएगा जब मैं राइट हैंड साइड की तरफ एडजस्ट करूँगा। इसी तरीके से मैं जब राइट हैंडल को ब्राइटनेस को जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आऊँगा तो रेड वाले एरिया को मज़ीद इंक्रीज़ करता जाएगा। तो ये जब आप इसके साथ थोड़ा सा खेलोगे, थोड़ा सा चीज़ें इसके अंदर एडजस्ट करोगे, इमेजेस के ऊपर आप काम करोगे तो आपको जो है ये थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा कि लेवल बेसिकली काम क्या करता है। लेवल को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर है वो है बेसिकली कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर। तो चलें देखते हैं कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर क्या करता है। कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर जो है वो भी बिल्कुल एज इट इज सेम है लेवल्स के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है हमारे पास। आप अपने लाइटर और डार्कर को जो एडजस्ट कर रहे हो वो
आप एडजस्ट कर रहे हो बाय यूजिंग ग्राफिकल हैंडल्स। ठीक है, मैं इसको ग्राफिकल हैंडल्स कहूँगा, या आप फोटोशॉप के टर्म के अंदर जो भी करना चाहो आप कह सकते हो, लेकिन इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको जो है सिंपल यही कहूँगा कि आप अपने लाइटर और डार्कर को एडजस्ट कर रहे हो यूजिंग ग्राफ। उसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रीसेट अवेलेबल है, कलर नेगेटिव है। कलर नेगेटिव को सेलेक्ट कर लो तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा प्रीसेट। कलर क्रॉस प्रोसेस है, ठीक है, इसी तरह से इंक्रीज कंट्रास्ट है। तो ये बेसिकली कुछ प्रीसेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, इनको अप्लाई कर सकते हो अपने इमेजेस के ऊपर। बाय डिफॉल्ट ये बना के दिए गए हैं फोटोशॉप की तरफ से, आप चाहो तो इनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने इमेजेस के ऊपर। अच्छा, जब मैं यहाँ प्रीसेट चेंज कर रहा हूँ तो आप यहाँ चीज नोटिस कीजिएगा कि आपके ग्राफ के अंदर जो ये लाइंस हैं वो एडजस्ट हो रही हैं खुद ब खुद, देखते जाइएगा। ठीक है, एक जो ऊपर वाला आपके पास कलर क्रॉस प्रोसेस था, इसके अंदर आप चेक कर रहे हैं कि 4 तरीके की लाइंस आपको दिख रही हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू और एक सिंपल लाइन। ग्रीन, रेड, ब्लू क्या है आपके पास, यानी कि ग्रीन, रेड और ब्लू जो कि कलर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, यानी कि रेड आप एडजस्ट करना चाह रहे हो या ग्रीन एडजस्ट करना चाह रहे हो या ब्लू एडजस्ट करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, मैं इसको फिलहाल डिफॉल्ट पे ले जाता हूँ और आ जाता हूँ मैं पहले रेड के ऊपर। रेड पे आके मैं थोड़ा सा रेड को ऊपर की तरफ जब लेकर जाऊंगा तो ये क्या करेगा, आपके जो पिक्सेल्स हैं उनको मजीद ऐड करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसी ग्राफ को मैं अगर नीचे की तरफ लेके आऊंगा तो जो रेड पिक्सेल्स हैं उनको वो कम करेगा, लेस करेगा। ठीक है, बीच में रखूंगा तो बाय डिफॉल्ट जो आपके पास पिक्चर्स के अंदर हैं वही चीज़ आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब मेरे पास रेड मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा रेड इंक्रीज करता हूँ इस इमेज के अंदर। मैं चाहता हूँ ग्रीन थोड़ा सा कम हो जाए इस इमेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन को मैंने थोड़ा कम कर दिया, रेड इंक्रीज कर दिया, और मैं चाहता हूँ ब्लू जो है वो स्काई जो मेरा है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये बेसिकली आप जिस तरह चाहो इसके अंदर आप जो है ना सेटिंग्स कर सकते हो अपने लिए। एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ, ये मैंने देखें जब रेड ग्रीन ब्लू सेट कर लिया, दोबारा से मैं जब रेड ग्रीन ब्लू पे आया हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरी ग्रीन वाली लाइन मैंने बनाई थी वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है, रेड वाली भी डिस्प्ले हो रही है और ब्लू वाली भी डिस्प्ले हो रही है। मैं चाहूँ तो इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ रेड को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ। एक एंकर पॉइंट मैंने ये बनाया था जो कि डॉट की फॉर्म में आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो मजीद एंकर पॉइंट भी बना सकता हूँ। सिंपल लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब इस एंकर पॉइंट को भी क्लिक करके मैं ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ और इसकी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इमेज में नजर आएगी। जो भी एडजस्टमेंट होगी, जो भी कलर करेक्शन होगी यहाँ पर, वो सब की सब जो है इस एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू आपकी इमेज के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले होती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहो तो ग्राफ को पेंसिल्स के थ्रू भी बना सकते हो। एक ये तो पाथ वाला है बेसिकली जो सेलेक्टिव है, इसी तरीके से पेंसिल आप लेके पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो करना चाहो उसके साथ अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो थे बेसिकली कर्व्स। और अब देख लेते हैं कि जो एक्सपोजर एडजस्टमेंट लेयर है वो क्या क्या ऑप्शंस हमें देती है। तो चले चेक करते हैं। एडजस्टमेंट में जाएंगे और सिंपल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सपोजर की हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कुछ सेटिंग्स है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्रीसेट्स आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर भी हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनको भी यूज कर सकते हो, बने बनाए प्रीसेट्स हैं, फिलहाल डिफॉल्ट पे रखते हैं। अब यहाँ पर प्रीसेट के अंदर क्या होता है कि जब आप एक्सपोजर को राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज करते हो तो आपके जो हाईलाइटेड एरियाज हैं उनको वो मजीद एक्सपोज कर देता है, और इसी तरीके से जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो आपके जो हाईलाइटेड एरियाज हैं उनकी ब्राइटनेस को ये मजीद कम कर देगा। फिलहाल इसको 0 पे रखते हैं। ठीक है, ऑफसेट जैसे एक्सपोजर आपने बढ़ाया, इसी तरीके से आपके पास ऑफसेट के अंदर भी सेम सेटिंग है। ये क्या करता है कि आपके इमेज के अंदर ब्राइटनेस को इंक्रीज करेगा, और इसी तरीके से जब आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हो तो ये ब्राइटनेस को बढ़ा रहा है। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो आपकी जो शेडोई डार्क हाईलाइटेड एरियाज हैं उनको ये मजीद डार्क करता है। इस तरीके से कलर करेक्शन भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो इमेज सेलेक्ट की हुई है उसके ऊपर आपकी एक्सपोजर की कौन सी सेटिंग फिट आ रही है, तो वो आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे उसको, वो खुद ही जो है ना आप समझ जाओगे कि मुझे एक्सपोजर क्या रखना है, ऑफसेट क्या रखना है या गामा करेक्शन क्या रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से तमाम लेयर्स के अंदर एक चीज़ और भी यहाँ पे नोट कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रीसेट का। आप इसको अपने जो भी आपने एडजस्टमेंट की है उसको 1 क्लिक से रीसेट भी कर सकते हो।
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास हर एडजस्टमेंट लेयर की प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्ले होता रहेगा। ये तो था बेसिकली एक्सपोजर, और अब चेक कर लेते हैं वाइब्रेंस का एडजस्टमेंट लेयर क्या क्या ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। तो चले चेक करते हैं। एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से हम वाइब्रेंस को ऐड करेंगे। जैसे ही वाइब्रेंस को ऐड करेंगे, सिंपल ये क्या करेगा, वाइब्रेंस को जब आप राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा, आपकी इमेज के अंदर जो है वो कलर्स को मजीद इनहेंस करेगा। और जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाऊंगा तो ये आपके इमेज के अंदर जितने भी कलर्स हैं उनको मजीद कम करेगा। सैचुरेशन भी सेम काम करता है। ऊपर करने के बाद जब आप अपने इमेज के अंदर इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आपके जो कलर्स हैं उनको मजीद इनहेंस करके आपको शो करेगा। और सैचुरेशन को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, बिल्कुल जीरो पे -100 पे लेके आ गया हूँ मैं, तो आप यहाँ चेक करेंगे कि आपके इमेज में से तमाम कलर्स को उसने रिमूव कर दिया है। यहाँ पर कोई भी कलर आपके पास जो है वो इस वक्त इमेज के अंदर डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो बेसिकली सिंपल इज़ दैट वाइब्रेंस का यही काम है आपकी इमेज के अंदर। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपका जो इमेज होती है उसके अंदर कलर करेक्शन करना चाह रहे हो तो बहुत ही ज़बरदस्त एडजस्टमेंट लेयर है। वाइब्रेंस के बाद चेक कर लेते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन। बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, चले चेक करते हैं। एडजस्टमेंट में जाएंगे और सिंपल सेलेक्ट करेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन। जैसे ही ह्यू एंड सैचुरेशन को सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ऊपर कुछ प्रीसेट्स हैं, इनको भी आप यूज़ करना चाहो तो अपने इमेज के ऊपर बहुत ही कूल प्रीसेट्स हैं। वन क्लिक के ऊपर आप अपने इमेज का लुक बिल्कुल चेंज कर देते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको जो है अप्लाई करके अपनी इमेज को चेंज कर सकते हो, या चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट करके अपनी सेटिंग जो है वो अपने इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं। मास्टर के अंदर रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लूज, मैजेंटा सारे कलर्स अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ नीचे एडजस्ट करने हैं। किसी स्पेसिफिक कलर को आपने टारगेट करना है, तो जैसे कि रेड कलर है, मैं रेड को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो इस इमेज के अंदर जितने भी रेड होंगे मैं सैचुरेशन को रेड की तरफ लेके जाऊँगा, तो जहाँ जहाँ रेड है उनको इसने और हाईलाइट कर दिया। और मैं सैचुरेशन को बिल्कुल डाउन कर दूंगा तो जो भी रेड कलर आपकी इमेज के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था उसको उसके अंदर से उसने तमाम रेड्स को ख़त्म। इसी तरीके से मैं इसको रीसेट मारता हूँ। फिलहाल फिर आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। आप चेक कर रहे होंगे कि येलो कलर बहुत ज़्यादा है। मैं येलो को सेलेक्ट करता हूँ और सैचुरेशन इसकी बिल्कुल डाउन कर देता हूँ। तो इसने क्या किया कि पीछे जितना भी येलो था उसने उसको सारा ख़त्म कर दिया, और आपका जो मॉडल यहाँ पे अवेलेबल है वो कलर टोन में आपको डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन बाकी जो येलो था वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में चला गया। तो कितना आसानी से आपने येलो कलर एक इमेज के अंदर से रिमूव कर दिया और कितना कूल इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो रीसेट मारता हूँ। सिंपल मास्टर में क्या है आपके पास, आप जिस कलर पैलेट के ऊपर लेके जाओगे वो कलर जो है आपकी इमेज के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जहां जहां आप इसको मूव करते जाओगे, सैचुरेशन बढ़ाते जाओगे, कम करते जाओगे, इसी तरीके से लाइटनेस को डिक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आप सेटिंग रखोगे, ये बेसिकली ह्यू एंड सैचुरेशन जो है मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट और पसंदीदा एडजस्टमेंट ऑप्शन है, जिसको मैं यूज़ करके बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त कूल इमेजेस के ऊपर जो इफेक्ट्स लगा लेता हूँ, कलर्स को चेंज कर लेता हूँ, कलर्स को रिमूव कर लेता हूँ, सेलेक्टिव कलर्स को मैं उठा लेता हूँ अपनी इमेजेस के अंदर। ह्यू एंड सैचुरेशन को चेक करने के बाद, जो कि बहुत ही कूल एडजस्टमेंट लेयर है, इसको चेक करने के बाद हम लोग चलते हैं कलर बैलेंस के ऊपर। एडजस्टमेंट में जाएंगे, कलर बैलेंस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कलर बैलेंस भी सिंपल ह्यू एंड सैचुरेशन की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि सियान, मैजेंटा, येलो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, और रेड, ग्रीन, ब्लू जो है वो राइट हैंड साइड पे आपके पास अवेलेबल है। रेड आप इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप इसको रेड की तरफ लेके जाओगे। ग्रीन आप इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप इसको ग्रीन की तरफ लेके जाओगे। इसी तरीके से येलो आप इंक्रीज करना चाह रहे हो तो आप इसको येलो की तरफ लेके जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इमेज के अंदर कौन सा कलर ज्यादा चाह रहे हो या कौन सा कलर आप अपनी इमेज के अंदर से खत्म करना चाह रहे हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर बैलेंस का नाम ही बेसिकली ये है कि आप अपने इमेज के अंदर कलर को अगर बैलेंस करना चाह रहे हो तो कलर बैलेंस एडजस्टमेंट लेयर इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑप्शन कह सकते हो आप कलर बैलेंसिंग के लिए एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। कलर बैलेंस को डिस्कस करने के बाद जो सेकंड हमारे पास इसके बाद की जो एडजस्टमेंट लेयर है वो है ब्लैक एंड व्हाइट में जाएंगे और यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर। ब्लैक एंड व्हाइट क्या है, बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज है। नाम से ही आप समझ जाएं कि ब्लैक एंड व्हाइट से मेरा क्या मुराद है, या इस एडजस्टमेंट लेयर का ब्लैक एंड व्हाइट से क्या मुराद है। सबसे ऊपर आपके पास आप प्रीसेट्स हैं, ठीक है, ब्लू फिल्टर, डार्कन, ठीक है, इस तरह से ग्रीन फिल्टर, बहुत ही कूल इफेक्ट्स हैं इसके अंदर, प्रीसेट्स हैं इसके अंदर। आप जो प्रीसेट यूज करना चाहो वो आपको जो है सिंपली क्लिक करने पर अप्लाई हो रहा है आपकी इमेज को। मैं डिफॉल्ट पे आ जाता हूँ फिलहाल। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है टिंट का। टिंट पे लाने के बाद क्या होगा
कि यहाँ पर हमारे पास एक स्वैच अवेलेबल है, इसके अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हम अप्लाई करेंगे वो इस इमेज के ऊपर, कंप्लीट इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा इसके साथ खेलोगे तो आपको खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगा कि मैं इसके साथ मजीद क्या क्या काम कर सकता हूँ। इसी तरीके से टिंट को मैं यूज़ नहीं करता हूँ और ऑटो के ऊपर भी मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, चाहूँ तो ऑटो कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो रेड को, जितने भी रेड एरियाज़ हैं उनको मैं मज़ीद डार्कर कर सकता हूँ, ठीक है, और रेड, जितने भी रेड एरिया कलर्स हैं, सॉरी रेड कलर्स हैं, एरियाज़ नहीं कहूँगा मैं, जितने भी रेड कलर्स हैं मैं चाहूँ तो उनको मज़ीद लाइट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जितने येलोज़ हैं उनको मैं डार्क कर सकता हूँ, जितने येलोज़ हैं उनको मैं लाइट कर सकता हूँ। तो ब्लैक एंड वाइट के अंदर सिंपल आप क्या करते हो, ब्लैक एंड वाइट के दो कलर इंप्लीमेंट करते हो, लेकिन क्या कर सकते हो आप, रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू एंड मैजेंटा, ये जितने कलर्स आपके इमेज के अंदर अवेलेबल होंगे उनको आप मजीद ब्लैक कर सकते हो और उनको आप मजीद वाइट कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है हमारे पास फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर के अंदर बहुत ही कूल प्रीसेट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और वो हम यूज़ करते हैं अपने फ़ोटोज़ के ऊपर फिल्टर करने के लिए, या हम अपने फ़ोटोज़ को कोई कूल इफेक्ट्स देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो चलें चेक करते हैं। एडजस्टमेंट में जाऊंगा और यहाँ पे फोटो फिल्टर को जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सबसे ऊपर जो है फिल्टर के नाम से यहाँ पर प्रीसेट्स कुछ अवेलेबल हैं, चाहे तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक फ़िल्टर लिया ब्लू को, ठीक है, ब्लू का फिल्टर मैंने लिया। इस इमेज के अंदर जो ब्लू कलर है वो ज़्यादातर ऊपर स्काई के ऊपर है। मैं चाहूँ तो इसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। किस तरीके से, मैं डेंसिटी को जितना बढ़ाऊँगा जो मेरा ब्लू है इस इमेज के अंदर वो मज़ीद इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। यहाँ आप चेक कर रहे होंगे कि नीचे भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो ब्लू है मेरा ऊपर का स्काई का, उसने इसको इंक्रीज़ कर दिया। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो फिल्टर को ना यूज़ करूँ, मैं नीचे कलर स्वैच को भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कलर मैं लेता हूँ, इसके बाद मैंने कोई कलर लेना है, फर्स्ट करें मुझे ये वाला कलर चेंज करना है। जो कलर पिकर है, जब भी कलर पिकर ओपन होगा तो आपके पास जो आपका कर्सर है वो पिकर की फॉर्म में आ जाएगा। जब पिकर आप कहीं भी क्लिक करोगे, जिस भी जगह पे आप क्लिक करोगे, उसका स्वैच जो है वो कलर कोड उठाएगा और कलर पिकर को दे देगा। जैसे ही वो देगा उसके बाद सिंपल आपने यहाँ से ओके करना है। इसकी डेंसिटी को आप इंक्रीज करना चाहो इंक्रीज कर दो, कम करना चाहो कम कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर पिकर सही काम नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे, सिंपल कलर पिकर में जाओगे, जो भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्ट कर लो और उसकी डेंसिटी को आप इंक्रीज कम करना चाहो तो खुद से यहाँ से कर सकते हो। तो ये है बेसिकली फोटो फिल्टर की सेटिंग के अंदर। इसके अंदर मजीद कुछ और ऑप्शन नहीं है। फोटो फिल्टर को डिस्कस करने के बाद चैनल मिक्सर को चेक कर लेते हैं कि चैनल मिक्सर की एडजस्टमेंट लेयर हमें क्या क्या ऑप्शन है। एडजस्टमेंट में जाएंगे, सिंपल चैनल मिक्सर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चैनल मिक्सर को सेलेक्ट जैसे ही करते हैं तो ये वाला जो चैनल मिक्सर है ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता है ह्यू एंड सैचुरेशन की तरह, लेकिन थोड़ी सी चीज़ इसके अंदर डिफरेंट है। कुछ प्रीसेट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड वाइट, इंफ्रारेड, ठीक है। जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो जो लाइटर है उसको मजीद लाइटर कर दिया इसने, और जो डार्कर था उसको मजीद डार्कर कर दिया इसके अंदर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इन प्रीसेट्स के अंदर से भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो और चाहो तो खुद से भी अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। आउटपुट चैनल के अंदर हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू अवेलेबल है। रेड को एडजस्ट करना चाह रहे हो आप तो रेड को जब आप डिक्रीज करोगे तो रेड डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करोगे तो रेड मजीद इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रीन है, जब ग्रीन को आप मजीद डिक्रीज करोगे तो मजीद डिक्रीज हो जाएगा और ऐड करोगे तो उसके अंदर मजीद ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, आपके चैनल मिक्सर के अंदर जो भी कलर है वो 100% होना चाहिए। उससे ज़्यादा लेके जाओगे तो वो आपकी इमेज को ख़राब कर देगा। क्या मकसद है उसमें यहाँ चेक करा देता हूँ। उसको मैं सिंपल आता हूँ रेड के अंदर, इसको मैं करता हूँ, ये जा रहा है इस वक्त -2 में, ठीक है। इसको हम करते हैं 100, ठीक है। 100 टोटल स्कोर आ रहा है आपके पास यहाँ पर 100, और रेड आपके पास है यहाँ पर टोटल 100। 0-0 अगर मैं इसके अंदर फर्स्ट करें ग्रीन को थोड़ा सा ऐड करता हूँ तो ये चला गया है 113 के ऊपर। तो ये एक अलार्मिंग, एक वार्निंग है। और आपको यहाँ पे एक वार्निंग डिस्प्ले भी हो, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो आपको दिखाएगा वार्निंग टोटल ग्रेटर देन 100%। मतलब इन तीनों का अगर टोटल आप ऐड करोगे तो वो 100% से ऊपर जा रहा है। तो आपने क्या करना है कि अपने जो भी मतलब चैनल मिक्सर कर रहे हो आपने कोशिश करनी है कि वो 100 के अंदर अंदर रहे। तो उस तरीके से कुछ आप चैनल मिक्सिंग करें कि आपका जो फोटो का आउटकम है कलर मिक्सिंग का वो 100 के अंदर अंदर रहे। तो उस 100 के अंदर रखने से फ़ायदा आपके पास ये होगा
कि आपकी जो इमेज है उसके अंदर कलर बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरीके से बन के आएगी आपके पास। चैनल मिक्सर को डिस्कस करने के बाद आप चेक कर लेते हैं कि कलर लुकअप बेसिकली क्या क्या ऑप्शन देता है हमें एडजस्टमेंट के अंदर। लुकअप को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। कलर लुकअप को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आप चेक करेंगे कलर लुकअप बेसिकली काम करता है एक्सटर्नल 3D लेट्स के ऊपर भी काम करेगा, यानी कि आपके डिफाइन किए हुए बनाए हुए कुछ लेट्स अगर आप बाहर से लोड करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। बेसिकली लेट जो है आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह के लेट होते हैं कि ये आप ज़्यादातर यूज़ करते हो अपने जो एडोब प्रीमियर है जहाँ पर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, तो वहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ से आप बना के बाहर प्रीमियर के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पे कलर लेट बना रहे हो वो यहाँ से एक्सपोर्ट करके वहाँ पर फिल्टर के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो कुछ प्री डिफाइंड लेट्स आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे इनमें से कोई सा भी आप ले लो, तो बहुत ही कूल इफेक्ट्स हैं। आप वन क्लिक के साथ इनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अपनी इमेजेस के ऊपर। ओपेसिटी कम करना चाहो कम कर दो, इंक्रीज करना चाहो इंक्रीज कर दो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी चीज़ें मतलब इसके साथ खेलना चाहो आप अपने हिसाब से खेल सकते हो, ओपेसिटी कम करके डार्क करके। इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट हैं, आप जो है अपने इस कलर लुकअप के अंदर एब्स्ट्रैक्ट जो है अगर लोड कराना चाह रहे हो बाहर से कहीं से वेब से डाउनलोड करके तो वो भी करा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिवाइस लिंक करना चाहो तो वो कर सकते हो। 3D लेट्स जो है वो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड अवेलेबल हैं, तो वो चाहो तो आप यहाँ से वो भी यूज़ कर सकते हो। लोड करना चाह रहे हो 3D लेट्स तो वो भी यहाँ से लोड करवा सकते हो आप, ठीक है। एक्सटर्नली लोड करा दो तो वो 3D लेट जो है वो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये ज़्यादातर आप कह सकते हो कि एक तरह का एक बंच ऑफ कलेक्शन है फिल्टर कूल इफेक्ट का। आप अपने वीडियोस के ऊपर या अपने किसी भी इमेज के ऊपर अगर लेट अप्लाई करना चाह रहे हो, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो वो आप कलर लुकअप से कर सकते हो। कलर लुकअप को चेक करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर है वो है इन्वर्ट का। तो चलें चेक करते हैं इन्वर्ट में क्या ऑप्शंस है आपके पास। एडजस्टमेंट लेयर में आप सिंपल जाएंगे और यहाँ से जब आप इन्वर्ट को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कोई सेटिंग नहीं है आपके पास। सिंपल क्या है इन्वर्ट के अंदर था, आपका जो कलर का कॉम्बिनेशन था उसको सिंपली इसने इन्वर्ट कर दिया है। इसके अंदर और कोई सेटिंग नहीं है अवेलेबल इन्वर्ट के अंदर। सिंपल आपके जो कलर्स हैं उनको वो इन्वर्ट कर देगा और कुछ नहीं कर सकता। इन्वर्ट के ऑप्शन के बाद जो हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर अवेलेबल है वो है पोस्टराइज। पोस्टराइज बेसिकली नाम से ही आप उसको क्लेरिफाई कर चुके होंगे कि पोस्टराइज हमें क्या चीज़ें दे सकता है, मतलब आपके इमेज को एक पोस्टर का इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलें चेक करते हैं इसमें ऑप्शंस क्या है। एडजस्टमेंट में जाएंगे, सिंपल यहाँ से आप जाएंगे, इसके बाद पोस्टराइज के ऊपर पोस्टराइज में जाएंगे तो सिंपल क्या कर रहा है, आपके इस इमेज को उसने एक इफेक्ट दे दिया है। यानी कि जो आप एक फर्स्ट करें कोई ड्राइंग ड्रॉ करते हैं या आप कोई भी पेंटिंग आपने की है तो वो एक पोस्टर के तौर पे आपके पास डिस्प्ले होती है, तो वही इफेक्ट इसने इस इमेज को दे दिया। आप चाहो तो इसका लेवल को डिक्रीज और इंक्रीज अपने हिसाब से कर सकते हो, ये आपको डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ऊपर आप बढ़ाना चाहो बढ़ाओ, कम करना चाहो कम कर सकते हो। ये आपको आप जो है इसके ऊपर खुद थोड़ा सा खेल के, ठीक है, पोस्टराइज इफेक्ट दे दिया आपने, थोड़ा सा इसको ओपेसिटी कम करना चाह रहे हो तो उसको मजीद कम कर दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी मतलब इसके साथ एडजस्ट करना चाह रहे हो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हो। पोस्टराइज को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन है वो है थ्रेशोल्ड। चेक करते हैं थ्रेशोल्ड में क्या ऑप्शन है हमारे पास। एडजस्टमेंट में जाएंगे और सिंपल थ्रेशोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो थ्रेशोल्ड बेसिकली क्या करेगा, जो डार्कर एरियाज हैं उनको आप मज़ीद डार्क कर सकते हो ब्लैक की तरफ, और जो लाइटर एरियाज हैं उनको आप मज़ीद लाइट कर सकते हो लाइटर एरियाज की तरफ। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसको समझाता हूँ। मैं इसको सिंपल यहाँ से करता हूँ विद सेलेक्ट, और मैं यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और अपने इस मॉडल के ऊपर सिलेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे मॉडल की सिलेक्शन बन गई है। अब इस सिलेक्शन के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ थ्रेशोल्ड के ऊपर, और सिलेक्शन जब बनी है तो मैं उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर में जाकर थ्रेशोल्ड को सेलेक्ट करूँगा। मैं जैसे ही थ्रेशोल्ड को सेलेक्ट करता हूँ तो इसने क्या किया कि जो मेरी सिलेक्शन थी उसके ऊपर मास्क अप्लाई कर दिया, ठीक है। जो सेलेक्टेड एरिया था उसके ऊपर जो है मास्क वाइट एरिया में है, और जो बाहर का एरिया है उसके ऊपर मास्क ब्लैक एरिया में। अब मैं थ्रेशोल्ड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके का इफेक्ट है, मतलब आप डार्कर एरिया को ब्लैक एंड वाइट में देखना चाह रहे हो तो ब्लैक एंड वाइट में जितना चाहो आप ब्लैक को इंक्रीज कर दो, और वाइट को इंक्रीज करना चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो वहाँ पर वाइट इंक्रीज हो जाएगा। थ्रेशोल्ड को डिस्कस करने के बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास ग्रेडियंट मैप का।
ग्रेडियंट मैप भी बेसिकली ग्रेडियंट का ही एक मिक्सचर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैपे में आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो। तो दिखाता हूँ मैं ग्रेडियंट मैप बेसिकली क्या क्या ऑप्शंस देता है आपको। एडजस्टमेंट लेयर में जाऊँगा, ग्रेडियंट मैप को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक ग्रेडियंट जो है अवेलेबल है और डायरेक्टली अप्लाई हो गया वो इमेज के ऊपर। मुझे कोई ब्लेंडिंग मोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ग्रेडियंट मैप बेसिकली नाम ही इसलिए दिया गया है कि ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होगा आपकी होल इमेज के ऊपर, और इम्प्लीमेंट क्या होगा वो ग्रेडियंट जो आपने बनाया है। ठीक है, आप चाहो तो उसका रिवर्स भी ले सकते हो। ये जो ग्रेडियंट इस वक्त बना हुआ है लाइटर ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन बना के आपकी इमेज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया, आप चाहो तो इसको इन्वर्स भी कर सकते हो। इन्वर्स करोगे तो वो इन्वर्ट आपके पास यहाँ पे आ गया, जो आपके पास ब्लूइश था उसको उसने वाइट में कन्वर्ट कर दिया। वाइट कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा था उसको उसने ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट को मैं रिवर्स को मैं जब दोबारा से अनचेक करूंगा तो जो वाइट था वो वापस वाइट में आ गया और जो ब्लू था वो वापस ब्लू में चला गया। इस तरीके से आप चाहो तो कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पर ग्रेडियंट्स बने हुए हैं, आप चाहो तो इनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आप इसमें से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप चाहो तो ब्लेंडिंग मोड भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अपनी इमेज को कूल बनाने के लिए जैसे सॉफ्ट लाइट लगाया मैंने, अगर मैं इनविजिबल करके चेक करूँ तो ये पहले की इमेज थी, और जब मैं ग्रेडियंट मैप इसके ऊपर अप्लाई कर चुका हूँ तो वो कुछ इस तरीके से आ गई। इस तरीके से मैं ओपेसिटी कम करना चाहूँ तो ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, ज़्यादा करना चाहूँ तो ज़्यादा कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेडियंट मैप को देखने के बाद जो हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन बचता है वो है सेलेक्टिव लेयर। तो चेक करते हैं सेलेक्टिव लेयर के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। एडजस्टमेंट में जाऊँगा, सेलेक्टिव लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं सेलेक्टिव लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है प्रीसेट का। इसके अंदर हमारे पास फिलहाल कोई प्रीसेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कस्टम बनाना चाहो तो आप कस्टम सेलेक्ट करके इसको यहाँ से सेटिंग करके अपना कस्टमाइज बना सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पे रहते हैं फिलहाल। के बाद हमारे पास रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंटा, वाइट, न्यूट्रल्स और ब्लैक जो भी आप यानी कि यूज करना चाह रहे हो। फर्स्ट करो, मैं यहाँ से लेता हूँ येलो, और येलो को मैं यहाँ से इंक्रीज करता हूँ। आपकी इमेज के अंदर येलो जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। कम करना चाहूँ तो येलो आपकी इमेज के अंदर से बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वाइटर है, ब्लैक है, ठीक है, न्यूट्रल्स हैं, ये आपको थोड़ा सा इसको खुद एडजस्ट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कूल इफेक्ट जो है वो आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, और जितना मैं कोशिश कर सकता था एडजस्टमेंट लेयर्स को मैंने सेपरेटली करके आपको बताने की कोशिश की है। जितने ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल थे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको इजीली रिसीव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।